ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 252वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे थे और पिछली कक्षा में प्रथम अधिकरण के प्रथम सूत्र तक बीच में हमने देखा था। इस पाठ में या उससे पीछे 5वें अध्याय में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पहले 5वें अध्याय में से जिनको पूछना है वो पूछ लीजिए, फिर छठे पे आते हैं। पृष्ठ संख्या 141 उत्तर 1500 1541। हाँ, तत्र ज्योतिष्टोमे श्रूयते। तो अग्निष्टोमस्य स्थाने ज्योतिष्टोम शब्दस्य प्रयोग कथं भवति? अज्ञानेन भवति वा किमपि विशेष प्रयोजनं वर्तते? नहीं, ज्योतिष्टोम में श्रूयते तो प्रकरण ज्योतिष्टोम का है, इसमें कोई बात नहीं है। आगे इन्होंने कहा था कि अग्निष्टोम प्रकरण में पढ़ा गया होने से ये ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम का वाचक है। उसके विपरीत में आप कह रहे हैं ना कि भाष्य में प्रारंभ में ज्योतिष्टोम कह दिया है। शीर्षको तो अग्निष्टोम अस्ति, परंतु अत्र ज्योतिष्टोम श्रूयते एवं अस्ति। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अग्निष्टोम का प्राथम में अधिकरण कहा गया है, तो यहाँ ज्योतिष्टोम क्यों पढ़ा है? तो ज्योतिष्टोम में श्रूयते ये तो सामान्य ज्योतिष्टोम हुआ, और आगे जो ज्योतिष्टोम कहा गया ये सामान्य रूप से ज्योतिष्टोम के लिए कहा गया है, लेकिन चूंकि अग्निष्टोम भी ज्योतिष्टोम होता है इसलिए उसका प्रयोग कर दिया गया। चूंकि अग्निष्टोम भी ज्योतिष्टोम होता है इसलिए उसका प्रयोग कर दिया गया। अजमेर को कहें कि भारत, वही भारत में है, तो इससे किसका ग्रहण होगा? तो राजस्थान। तो हाँ, तो इसमें क्या बात है? ऐसा सामान्य प्रयोग हो जाता है। नहीं, पुनः शीर्षको तो अस्ति अग्निष्टोमस्य प्राथम्य। तो अग्निष्टोम की प्राथम्यता इसीलिए यहाँ ज्योतिष्टोम शब्द, पूर्व पक्षी तो ज्योतिष्टोम को देख करके ज्योतिष्टोम का ग्रहण कर रहा है ना, और ज्योतिष्टोम को ग्रहण करके उसकी अन्य संस्थाओं का भी ग्रहण कर रहा है, नहीं चारों संस्थाओं का ग्रहण कर रहा है। पूर्व पक्षी ज्योतिष्टोम शब्द से जो अन्य संस्थाओं का ग्रहण करने की बात कह रहा है ना, उसका आधार यही तो है, क्योंकि यहाँ ज्योतिष्टोम शब्द लिखा है और ज्योतिष्टोम में अग्निष्टोम के अतिरिक्त 3 संस्थाएं और भी आती हैं, यानी चारों का ग्रहण होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना, क्योंकि ज्योतिष्टोम दिख रहा है। इसीलिए ये चर्चा का विषय उठाया गया कि ज्योतिष्टोम पढ़ा हुआ होते हुए भी अब शास्त्र में मिल रहा है तो मिल रहा है, तो यहां ज्योतिष्टोम अर्थ लिया जाएगा या अग्निष्टोम अर्थ लिया जाएगा? वो तो अग्निष्टोम केवल है। 43 पृष्ठ संख्या। हाँ। विवरणे अधस्तात् द्वितीय पंक्ति। ज्योतिष्टोम की 7 संस्थाएं, सोमयागस्य तो 7 संस्था भवन्ति, परंतु अत्र ज्योतिष्टोम की 7 ज्योतिष्टोम की होती हैं 7 संस्थाएं। चतुर ठीक है, एवं प्रकृति रूप में 7 संस्थाएं हैं, ये ठीक है। चतस्र संस्था भवन्ति। हाँ ठीक है, वो बात ठीक है, ये लिखने में ऐसा हो गया है। ज्योतिष्टोम की 4 ही संस्थाएं होती हैं, बाकी सोम की से ठीक है 7 संस्थाएं होती हैं। पृष्ठ संख्या 42 के विवरण में सोमयाग की का है। नहीं ठीक है, वो सोम की ही है वो, लेकिन ये जो कई बार सामान्य रूप से होता है ना, ठीक है, वो अब ये लिखने में ऐसा आ गया। अत्रैव भाष्ये अधस्ता द्वितीया पंक्ति। ज्योतिष्ट अथ अन्येन इति किम संस्थानां वाद अथ ज्योतिष्टोम विकाराणाम एव एकः आदीनाम इति।
हाँ तत्र अग्निष्टोमः स्यात् ज्योतिष्टोमः स्यात् अग्निष्टोमस्य विकाराः भवन्ति उत ज्योतिष्टोमस्य विकाराः भवन्ति इति प्रश्नः। दोनों तरह से कह देते हैं, वैसे तो अग्निष्टोम का ही होना चाहिए। एकः आदि गौ ज्योति आयु एते सर्वे अग्निष्टोमस्य विकाराः सन्ति। अग्निष्टोम के देखो, ये जो ज्योतिष्टोम का मतलब जो 4 संस्थाएं कही गई हैं, ठीक है। अब इसमें वैसे सामान्य रूप से कहेंगे तो ज्योतिष्टोम प्रकृति है सोमयागों की। ज्योतिष्टोम ज्योतिष्टोम सामान्य रूप से अगर शब्द का प्रयोग करें, लेकिन स्पष्ट रूप से करेंगे तो अग्निष्टोम सोमयागों की प्रकृति है। और इसमें से अग्निष्टोम आगे की संस्थाओं की प्रकृति है और आगे की संस्थाएं विकृतियां हैं। उक्ति आदि जो है वो विकृतियां हैं। अग्निष्टोम प्रकृति हो गई। सामान्य रूप से जब कहेंगे तो कि भाई ज्योतिष्टोम प्रकृति है तो वो चारों को ले लेंगे, पर एकदम स्पष्टता से सही सही कहेंगे तो अग्निष्टोम प्रकृति है और उक्ति आदि उसकी विकृतियां हैं। और ये जो ज्योतिष्टोम की 4 संस्थाएं हैं, इन्हीं की विकृतियां हैं, इन्हीं की। और जो गवादी विकृतियां हैं ना, इन्हीं 4 की हैं। जो बाकी के जो 3 हैं उनकी विकृतियां नहीं होती हैं, उनकी और कोई विकृति नहीं है, 4 की ही विकृति है। ये जो यहां पर कहा ना ज्योतिष्टोम विकाराणाम एवं एकाहादीनाम, तो ज्योतिष्टोम के जो विकार हैं, ठीक है, अग्निष्टोम के विकार 3 उक्ति आदि भी, और इन्हीं 4 के और विकृति याग भी होते हैं अलग से। तो अंत की जो 3 संस्थाएं हैं 7 संस्थाओं में से, उनकी विकृतियां नहीं होती है, ये कह रहे हैं। चतुर्चत्वारिंश अग्रिमे पृष्ठे हाँ। हिंदी भाषायां सूत्रार्थे द्वितीय पंक्ति चत्वारिंशत् सूत्रस्य सूत्रार्थ। हाँ। वह अग्निष्टोम जिसकी विकृतियां हैं, जिसकी विकृति है, ऐसा कीजिए। जी, तो वह विकृतियां है की अग्निष्टोम जगह विकृति है, उसका अन्य शब्द से कथन है। तो प्रकृतियां ना होकर प्रकृति। हाँ, एक ही है बस, वो वचन गलत है। और नीचे जो फिर लिखा है ना, इसके नीचे वाली 2 पंक्ति नीचे, अत्र प्रकृति लिखितमस्ति, प्रकृति भविष्यति विकृति। अग्निष्टोम जिनकी प्रकृति है, प्रकृति हाँ, प्रकृति है। अग्निष्टोम जिनकी प्रकृति है, उनका तो ठीक है, उनका तो ठीक है, उसका नहीं आएगा, उनका ही ठीक है। उनका अन्य शब्द से कथन है। तुल्येषु नीचे देखिए 4थी पंक्ति में, तुल्येषु ज्योतिष्टोम पद से सामान्य रूप से वाच्य उक्ति आदि संस्थाओं में, मात्र उक्ति आदि संस्थाओं में नहीं उपपद्यते, उपपन्न होता है। चलो ये तो कोई बात नहीं, ठीक है। और नीचे जो है, नीचे से 3री पंक्ति, शब्द का अर्थ समीपगत कृत प्रयोजन। तो यहां पर जो है ना, ये शब्द मतलब है अन्य शब्द। अन्य शब्द का अर्थ समीपगत कृत प्रयोजन, जिसका से यहां कोष्टक प्रारंभ हो रहा है, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उसको यहां कोष्टक बंद कर दीजिए। उसका मतलब है ये उक्ति आदि उस शब्द से एक देश में स्थापित करने योग्य नहीं होता है, ठीक है। और अग्रिमे पृष्ठे विवरणे हाँ, अत्रापि तथैव लिखितमस्ति, अग्निष्टोमादि 7 संस्थाएं एक ज्योतिष्टम शब्द से कही जाती है। स्थूल कथन मान के चलिए, बस स्थूल कथन मान के चलिए। भूल भी हो जाती है ना कई बार, वो 4 की जगह, क्योंकि वो 7 एक साथ आती है और ज्योतिष्टोम शब्द वहां प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो बाकी 3 में ज्योति शब्द है नहीं, इसलिए उनको ज्योतिष्टोम नहीं कहते। 44 पृष्ठ संख्या। हाँ विवरणे प्रथमं विवरणम् अस्ति, हाँ प्रथमानुच्छेदस्य अधस्तात् द्वितीया पंक्ति। हाँ,
इस प्रकार भाष्यकार के मत में अन्य न पद से गो जाति आयु आदि वैकृत रुको। एका हाँ इस अच्छा ठीक है। इस प्रकार भाष्यकार के मत में अन्येन पद से गौ ज्योति आयु आदि वैकृत एकाहों का ही निर्देश है, ज्योतिषोम की अन्य संस्थाओं से नहीं। दोनों का ग्रहण है, ये गलत लिखा हुआ है, दोनों का ग्रहण है। और इसके ऊपर की पंक्ति जो तीसरी है ना, देखिए, अतः अथान्येन के अन्य पद से जहां ज्योतिषोम में स्तोमों का विहरण कहा है, यहां अग्निष्टोम शब्द आना चाहिए। पुत्र जहां पुत्र भगवान नीचे से तीसरी पंक्ति में कोष्टक में जो ज्योतिषोम है वहां अग्निष्टोम। अस्मिन् एव पृष्ठे अधस्तात् तृतीया पंक्ति। ये आपत्ति और विहार अग्निष्टोम को छोड़कर तुल्य रूप से ज्योतिषोम वाच्य उक्तादि संस्थाओं में ही अभिप्रेत है। हाँ, ये जो आपत्ति और विहार है ना, ये अग्निष्टोम को छुड़वा दिया, ज्योतिषोम वाच्य उक्त्यादि संस्थाओं में ही अभिप्रेत है। और गौ आदि है? गौ ज्योति हाँ, आयु ये जो है ना, आप ये भी, ये जो विकार है ना गौ आदि, ये भी इन्हीं में ही है। विकार रूप से जो विहार है वो संस्थाओं में ही, प्रथम चार संस्थाओं में ही होता है। प्रथम चार संस्थाओं में ही ये विहार होता है, आपत्ति विहार। अग्निष्टोम को छोड़कर। इन्होंने अग्निष्टोम छोड़ के लिखा है, पता नहीं, मेरे तो उसमें लिखा हुआ है कि चार में होने चाहिए। हो सकता है ये छूटा हुआ, पता नहीं, पक्का नहीं। और अंतिमा पंक्ति अस्यैव अन्य शब्द से सन्निहित उक्त्यादि का ग्रहण होता है, ऐसा कहना भी उपयुक्त नहीं है। अन्य यज्ञ कृतवः, इस उपक्रम से के सामान्य होने से अन्य शब्द से सन्निहित उक्त्यादि का ग्रहण होता है, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। प्रथमो यज्ञो यज्ञ नाम से सब यज्ञों के सन्निहित होने से अन्य शब्द से सब सोम विकृतियों का ग्रहण है। उक्त्यादि का ही यह तो अभिप्राय है इनका। अन्य शब्द से सन्निहित उक्त्यादि का ही ग्रहण होता है, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। तो क्या जो ना, सन्निहित होने से अन्य शब्द से सब सोम विकृतियों का ग्रहण है। ही भी नहीं, ये जो है ना, ये वही वाली बात है, ऊपर जो था ना प्रथम अनुच्छेद के अंत में कि इसमें उक्त्यादि का ग्रहण नहीं है, ज्योतिषोम की अन्य संस्थाओं का नहीं है, ज्योति आयु आदि गौ ज्योति आयु विकृतियों का ही निर्देश है, अन्यों का नहीं है। ये जो बात है ना, उसी तरह से ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अभी तो यही समझ में आया है कि इसमें संस्थाएं, उक्त्यादि संस्थाएं और उनकी विकृतियां, दोनों का वो पक्ष लेकर के चल रहा है। अग्रिमे पृष्ठे अंतिमा पंक्ति भाष्यस्य। हाँ, प्रशंसा तु 47। एष प्रशंसा तो ऐसा प्रशंसा कथं भवति अत्र? विवरणे यद् दत्तमस्ति तद् न ज्ञायते। है। हाँ, विवरणे दत्तमस्ति भगवान। जो भाई त्रिवेद अन्यम यज्ञ कृतम आपत्ति थे आदि वाक्य के अन्य क्रतुओं को दीप्त प्रकाशित करने का जो निर्देश है, वह प्रशंसा रूप अर्थवाद मात्र है।
ये जो है ना यहाँ पर 1545 पर था ये प्रशंसा है ना, यो वही त्रिवृत अन्यम यज्ञ कृतम आपत्त्यते शतम दीपयति, ये प्रशंसा हो गई ना, वहां जाकर के उसको दीप्त करता है। यह पंचदशम शतम स सप्तदशम यह सप्तदशम शतम या एकविंशम शतम इत्यवम आहुर एको यज्ञ इति, उसकी प्रशंसा है ना, वो वहां जाके उनको दीप्त कर रहा है कस्य प्रशंसा भवति अत्र? त्रिवृत की। इसके हिसाब से तो त्रिवृत की है, इसलिए मात्र यहां पर संस्था का ही ग्रहण करना चाहिए अन्य शब्द से, उन्हीं के लिए है, औरों के लिए नहीं है। सभी की संस्थाओं की सभी की हो गई ये तो। तो अत्र ज्योतिष्टम कथम न भवति? क्या ज्योति त्रिवृत्तस्य प्रशंसा भवति उत ज्योतिष्टोमस्य प्रशंसा भवति? और ज्योतिष्टोम कहो अग्निष्टोम कहो, अग्निष्टोम त्रिवृत्त, अग्निष्टोम त्रिवृत्त शब्देन अत्र अग्निष्टोम गृह्यते। मेरे को तो यही, देखिए अग्निष्टोम जो होता है, ये अग्निष्टोम में तो 12 स्तोत्र होते हैं, त्रिवृत बहिष्पमान। नहीं, इसको थोड़ा देखना होगा, ये वचन प्रशंसा के लिए है, ये तो है तो त्रिवृत के लिए ही, जी। और त्रिवृत का मतलब अग्निष्टोम है यहां पर। यो भाई त्रिवृत, त्रिवृत मतलब अग्निष्टोम है, ये उसी की प्रशंसा है। हाँ हाँ हाँ, वो जो प्रजापति कहा था, प्रजापतिर्वा अग्निष्टोम, हाँ प्रजापति अग्निष्टोम है, प्रजापति बनेगा ही वही, प्रजा का पालक ही वही बन सकता है, और संगठन करने वाला वही हो सकता है जो ऐसा करता हो, और वही प्रजाओं का पालक बनेगा। हाँ, परंतु यो वै त्रिवृत् अन्य यज्ञ कर्तुम् आपद्यते, यो वै प्रजापति अन्य कर्तुम् आपद्यते एवं तो नास्ति अत्र। यो वही त्रिवृत, त्रिवृत मतलब प्रजापति। त्रिवृत् बराबर प्रजापति। हाँ, वो अग्निष्टोम ऊपर देखो ना, प्रजापतिर्वा अग्निष्टोम। नहीं, प्रजापति तो अग्निष्टोम अस्ति, परंतु त्रिवृत् शब्द त्रिवृत मतलब यहाँ न अग्निष्टोम प्रजापति लिखितम् अस्ति न अग्निष्टोम है, ये लिखितम्। ये अग्निष्टोम ही है। अग्रिमे पृष्ठे 8चत्वारिंशत्। तृतीया पंक्ति, न ही अकस्मात्, बिना कारण के, अकस्मात मतलब बिना कारण के, संयोग जो बोलते हैं ना। हिंदी भाषायाम् अस्य न शब्द नास्ति अत्र। अच्छा, अकस्मात बिना सहारे के प्रशंसा न होवे, न जोड़ लीजिए उसमें, प्रशंसा न होवे, न छूट गया। विवरणे अधस्तात् पंचमी पंक्ति, हाँ तेन अन्येन, हाँ अत्र इतः अग्रे न अवगम्यते, है तेन, अन्येन इति हाँ। लिखितमस्ति, ततः अग्रे न अवगम्यते। अच्छा, तेन अन्येन, यहां तेन पद से उक्त आदि संस्था रूप ज्योतिष्टोम का निर्देश है, और एतेन अनिष्टवा अन्येन यजेते में अन्य शब्द से उक्त्यादि संस्था रूप ज्योतिष्टोम के से अन्य का ग्रहण होता है। ये तो वही बात चली आ रही है, वो बार बार उसी को ही बोल रहे हैं। उक्त्या, इन्होंने एक पक्ष तो उक्त्यादि संस्थाओं वाला मान लिया है, और दूसरा पक्ष है जो उक्त्यादि संस्थाओं से रहित जो उनके विकार हैं उनका माना है। ये सब जगह वही वही चल रहा है। 50 पृष्ठ संख्या। सूत्रे अग्रिमे पृष्ठे क्रमकोप
एकपञ्चाशत् पृष्ठे हाँ, क्रमकोपात्र कोऽयं समासः कस्य विग्रह भविष्यति कहाँ क्रम? सूत्रे हाँ, क्रम कोपो, क्रम का कोप, का कोप षष्ठी समास भविष्यति षष्ठी समास ही है। किन्तु तो कुप धातु क्रोधो अर्थे वर्तते, अत्र कस्मिन् अर्थे बाधा अर्थे अस्ति वा? क्या चाहिए? कोप। कूप शब्द हाँ, कूप कोप धातु। मतलब बाधा ही अर्थ में है, उसका कोप हो जाए, वो कुपित हो जाए। भाई कोप कब होता है? जब बाधा होती है। भाई क्षमा करना, मैंने आपको बाधा पहुंचाई। जैसे हमने कुछ किया और उससे सामने वाले को कुछ गुस्सा आ गया, तो हम यूं कह सकते हैं ना कि क्षमा कीजिए, मैंने आपको बाधा पहुंचाई। ठीक है। आध्यात्मिक व्यक्ति तो उसको सुधारने के लिए साथ में कई बार ये भी बोल देते हैं कि क्षमा करना, आपको मेरे कारण से गुस्सा आ गया। अब उसमें दो प्रयोजन है। वो क्षमा भी मांग रहा है, लेकिन साथ में बताना चाहता है कि आप गुस्सा हुए हो। और कई बार तो गुस्सा बताना ही मुख्य होता है, क्षमा मांगना तो वहां गौण रहता है। और वो उसको क्षमा नहीं करेगा, ऐसा बोलने पर जिसको गुस्सा आ गया वो क्षमा नहीं करेगा। वो कहेगा कि एक तो गुस्सा दिलाया और ऊपर से ये और जता रहा है, नीचे दिखा रहा है कि तुम्हारे को गुस्सा आ गया। वो कभी क्षमा नहीं करेगा। शब्दों का प्रयोग इस तरह से होता है। लेकिन यूं कहें कि क्षमा करना, मैंने आपको बाधा की। अब उसका क्रोध भी हम उभार नहीं रहे कि हाँ आप क्रोधित हो गए हो। ठीक है, वो लक्षित हो रहा है, क्रोध से लक्षित हो रहा है कि भाई ये इनसे मेरे से इनको बाधा हो गई है। तो आप क्षमा मांगे ना कि मैंने आपको बाधा पहुंचाई, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। अब ये क्षमा तो स्वीकार्य हो जाएगी। और वो बोलता रहेगा, वो बोले जी मैंने तो क्षमा भी मांग ली थी, ये क्षमा ही नहीं करते हैं। और फिर बाद में कहेगा, बार बार वो कहेगा जी मैंने तो क्षमा क्या मांगे, क्षमा मांगी ही नहीं गई उस ढंग से, तो वो क्षमा क्या करेगा व्यक्ति? एक थप्पड़ मार के और कहे कि क्षमा करो मेरे को। हाँ, अग्रिम प्रश्न। जी, मान लो हम कह दिया कि क्षमा करना आपको बाधा पहुंचाई, आपको बाधा हुई। आपको बाधा हुई, तो उनका तो क्रोध नहीं उभरा पर अपना उभर गया, या नहीं मैं नहीं, कह लिया। अपना नहीं उभरा, अपना नहीं उभरा, उसने उभर गया हो तो किसी का हो गया हो। लेकिन मैं जिस दृष्टि से बोल रहा हूं कि हमारे कारण बाधा हो गई, उनको क्रोध आ गया और हमें लगा कि भाई ये तो मैंने ठीक नहीं किया, तो क्षमा करना, मेरे कारण आपको बाधा हुई। तो इसमें पाप और पुण्य किसका होगा? दूसरे का गुस्सा पाप उभार पुण्य की देना। बात नहीं, अभी तो हम भाषा की बात कर रहे हैं। और पाप और पुण्य में अगर हमने दूसरे को बाधा पहुंचाई है, अन्यायपूर्वक बाधा पहुंचाई है, तो ठीक है, हमारा पाप बनेगा। और कई बार हम उचित भी होते हैं, लेकिन हमारे उचित बोलने से दूसरे के लिए असहज स्थिति हो जाती है और वो दुखी हो जाता है। तो अपना दोष ना होते हुए भी हम क्षमा मांगते हैं कई बार कि भाई ठीक है, भाई मैंने आपको दुख दिया, भले ही वो उचित था। वहां अब ये नहीं अड़ा जाता है भाई, उसको संबंध को आप आगे और बिगाड़ना नहीं चाहते हो, आप केवल ये कह रहे हो कि मेरे कारण से आपको कष्ट हुआ। ठीक है, मैं नहीं भी बोलता तो भी चलता, मेरे को कोई बोलना जरूरी था क्या? अच्छा रहता मैं नहीं भी बोलता तो, लेकिन बोलने में आ गया। पर फिर वहां पर अधिक सिद्धांतवादिता आ जाती है, तो फिर वो व्यक्ति बोलेगा कि मैंने सही कहा है, मैंने कि कोई गलत कहा है क्या, बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। अब ये और ज्यादा कठोर हो जाता है। इसमें असल में हम उस व्यक्ति से, ये जो सारी बातचीत होती है ना, ये ठीक है, कोई ये बोल रहा है, कोई बोल रहा है। एक बातचीत वो होती है जब हम सामने वाले से संबंध बनाए रखना चाहते हुए बोल रहे होते हैं, और एक उसमें होते हैं कि मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं है, ये संबंध रहे या ना रहे, और फिर बोल रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहो, एक में हम इसको अपना मानते हुए बोल रहे होते हैं, या अपने लिए ये उपयोगी होगा ये मान करके कि भविष्य में इसको काम आ सकता है, ये मेरे लिए हितकर रहेगा, समाज के लिए हितकर रहेगा, किसी भी तरह से, और फिर हम बोल रहे होते हैं।
और एक होता है कि इससे क्या पर फर्क पड़ता है, मैं तो जो भी होगा होगा, जो होगा, मेरे को तो सच बोलना है और बस ऐसे बोलना है, वो फिर कठोर वाणी से बोलने लगता है, यानी अपनापन उसमें कम हो जाएगा, नहीं रहेगा, क्योंकि उसको चिंता ही नहीं है इस बात की। क्यों एक मृदु बोल रहा है उसी बात को और क्यों कोई कठोर बोल रहा है, क्योंकि उसको परवाह नहीं है, अधिक आत्मविश्वास में है कि मैं ही कर लूंगा और ये कौन होता है, इसकी क्या सहायता चाहिए, ये क्या काम आएगा मेरी जिंदगी में। लेकिन कई बार बहुत उल्टा भी हो जाता है कि जो आज सामान्य है वो 5-10 साल बाद में कहां क्या पहुंच जाए और हम वहीं के वहीं रह जाएं या हम नीचे हो जाएं, क्या पता कल हमारे को इसकी भी आवश्यकता पड़ ही सकती है। तो ऐसे में दूरगामी दृष्टि से तो यही होता है कि जहां तक हो सके किसी से भी कठोर ना बोला जाए और संबंध ना बिगाड़े जाए। लेकिन हाँ, कहीं ऐसा बोलना ही पड़ता है, कोई बात ही नहीं और कोई अवसर ही नहीं है और वो तैयार ही नहीं है कोई, तो वो भी बोला जाता है। हाँ। जी मान लीजिए अपना ही क्रोध उभार उभार के हम लोग अपनी कमियां सुधारते रहे, अपना। क्रोध हाँ। उभार उभार के हाँ। कि दूसरे को हमने क्षमा करते जाना है, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं, तो हम अपना ही क्रोध उभारी जा रहे हैं, उभारी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं शेष है, और उसको अपना क्रोध उभार उभार के बार बार कह रहे हैं कि अपनी कमी को सुधारना है, इसको हमने नष्ट कर देना है खुद ही। तो अपने लिए बोल रहा है वो। अपने लिए बोल रहे हैं, हाँ। तो इसमें पाप पुण्य कौन सा ज्यादा कोई होगा? पाप पुण्य की बात नहीं है। आपका जो मैं भाव समझ पाया, स्पष्ट नहीं है मेरे को पूरा, लेकिन जो समझ पाया उसके आधार पर बोल रहा हूं कि कोई व्यक्ति अपना बार बार क्रोधित हो रहा है और फिर अपने क्रोध को हटाने के लिए कुछ विनम्रता से बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें अपने अपने तक सीमित है, इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन वो क्रोध कर रहा है अन्यायपूर्वक, दूसरे को बाधा हो रही है, तो उसमें तो पाप लग ही सकता है। और फिर उसको वो समाप्त करना चाहता है तो ठीक है, इसमें कोई पुण्य की बात तो है नहीं, अपने दोष को हटा रहा है। जी अन्यायपूर्वक माने सिर्फ दूसरे को बाधा पहुंचाने वाला क्रोध, हाँ। और नहीं, बाधा नहीं, अन्यायपूर्वक बाधा पहुंचाने वाला। न्यायपूर्वक बाधा पहुंचती है उसमें कोई पाप नहीं होता है। एकांत में क्रोध करा। नहीं, सामने भी क्रोध करे, किसी को सामने क्रोध करना पड़ता है, उसको मन्यु शब्द से कहा जाता है। हर क्रोध पाप को उत्पन्न करने वाला नहीं होता, और कितनी जगह तो वो क्रोध करना पुण्य को उत्पन्न करने वाला होता है। दुष्ट हैं और हैं, उनको शासक को करना पड़ता है, और सबके जनता जन सामान्य धार्मिक व्यक्तियों के हित के लिए वो क्रोध कर रहा है, उग्र व्यवहार कर रहा है, वो कभी भी पापजनक नहीं होगा, वो पुण्यजनक है। किसी को बाधा हो रही है, पीड़ा हो रही है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो पाप हो गया है। हाँ, पाठ में से। हाँ। आचार्य जी, इसी में थोड़ा सा है कि हम मतलब कुछ बात कहते हैं अपनी बात, तो अगर हम एक दूसरी शैली से कहते हैं, बात तो वही है, भाव वही है, लेकिन उसको प्रकट करने के 2-3 प्रकार हो सकते हैं, तो उसमें से हम किसी भी प्रकार से उसको प्रकट करें तो उसमें अंतर आता है। हाँ, अंतर आता है ना। हाँ। हाँ, तो एक जैसे ये जीवन समाधान पुस्तक छपी है उनकी आचार्य प्रद्युम्न जी की, हाँ। तो उस पुस्तक में एक ऐसे उदाहरण आया है कि जो स्वामी जी थे सोमानंद जी, तो उन्होंने मतलब जैसे कभी भोजन नहीं मिला, किसी दिन भोजन नहीं मिला, नहीं भिक्षा मिला, में। हाँ, तो हाँ, वो भिक्षा में नहीं, वो तो कब वहीं रहते थे आश्रम में। हाँ। हाँ, कभी मतलब कोई भोजन नहीं आया, भोजन लेके हाँ, नहीं आया मान लो, तो ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ आज तो मेरा उपवास है, मतलब एक सकारात्मक भाव। तो नहीं वो तो ये अलग बात हो क्या चीज ये बोलने का मुंह में एक तो भूखा हूँ और एक सोचना है कि उपवास, तो उस ठीक तरीके है। से अंतर आता है क्या? नहीं, इसको आज मेरा उपवास है ये नहीं कह करके, वो तो फिर थोड़ा असत्य के रूप में चला जाएगा, यूं कहे चलो कोई बात नहीं आज उपवास हो गया, इस अर्थ में जब है कि भाई भोजन नहीं आया, अब एक तो दुखी होंगे, तो चलो आज उपवास हो गया। जैसे उपवास हम प्रसन्नता से करते हैं या हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं, तो भी चलो कोई बात नहीं आज उपवास हो गया, इसी बहाने उपवास हो गया, बहुत दिनों से उपवास नहीं किया था आज उपवास हो गया। इसमें तो अब दुख नहीं आएगा ना, क्योंकि उसमें उपवास हुआ मतलब तो उपवास को वो लाभदायक रूप में देख रहे हैं, ये अलग बात है। बाकी वाणी का जो प्रयोग है ना, कब क्या बोलना चाहिए, आप तो बहुत अच्छी तरह प्रयोग करते हो। आप सब में दिलीप जी इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, किस वाणी को, किस बात को कैसे रखना है, ये बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, इनकी बहुत विशेषता है। ध्यान देना कभी आप, तो मैं तो बहुत शुरू से ही इनको देखता हूं, ये किसी भी बात को कहना होता है तो उसको बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं कि सामने वाले को चुभे नहीं, दूसरे पे आक्षेप ना जाते हुए
ये ऐसी बात को बोलते हैं। हाँ कुछ अग्रिमे पृष्ठे स्वामी जी का उतना नहीं है, रविशंकर जी का और भी कम है, कभी 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 कभी। वयम तो आक्रामक भवान। आप तो लाल कपड़ा सन्यासी का तो आक्रामकता अच्छी लगती है सन्यासी में। विद्रोही सन्यासी। हाँ पूरा पाठ का पूछिए। 250 पृष्ठ संख्या तृतीया पंक्ति भाष्ये तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या, तस्य को अर्थ। तो ये कह रहे पाठक्रमेण यत्र श्रवणम तत्र प्रत्यक्षम कारणम, पाठक्रमो ही बाध्यते श्रुत्या अर्थेन च, कुतः श्रुति विशेषात अर्थपरत्वाच्च। श्रुति विशेष कहा यत्र श्रवणम तत्र प्रत्यक्षम कारणम, पाठक्रमस्तु आनुमानिक, पाठक्रमेण स्मरणम एवं एभिर्निवर्तयितव्यम इति अवगम्यते। तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या तथैव अनुष्ठानम, उसकी अर्थ के रूप में एक उपपत्ति होते हुए उसी प्रकार अनुष्ठान किया जाता है। एक उपपत्ति की ये पाठक्रम, एक उपपत्ति मतलब एक अर्थ निकलते हुए, उसमें विरोध नहीं होता है, एक सार रूप में निकल करके आता है। तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्तिया, उससे अलग अलग उपपत्तियां नहीं निकलती हैं कि ये भी हो सकता है तो चाहे तो ये भी हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है। नीचे क्या लिखा है, चौथी पंक्ति, उस पाठक्रम के प्रयोजनवत्ता रूप उपपत्ति से, क्रम पाठ की, हाँ उस क्रम पाठ के प्रयोजनवत्ता रूप उपपत्ति से उसी प्रकार क्रम से अनुष्ठान प्राप्त होता है। प्रयोजनवत्ता रूप उपपत्ति इन्होंने लिया है, तो इसका मतलब होगा कि उस जो प्रयोजन रूप सिद्धि होनी है, तस्य अर्थवत्तेन एकया उपपत्त्या, कि उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है तो इसी ढंग से अनुष्ठान होना चाहिए। उपपत्ति मतलब मैं तो यहां निष्कर्ष की तरह से ले रहा था, उसके अर्थ के रूप में एक ही निकल करके चीज आएगी। एक शब्द से तो अर्थ बना प्रयोजन इति लिखितमस्ति। नहीं, तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या, अर्थ के रूप में एक उपपत्ति के द्वारा, तथैव अनुष्ठानम, उसी तरह अनुष्ठान होगा। ये पाठक्रम के लिए है ना, पाठक्रम के लिए है ना, क्रम पाठ के लिए, तो पाठक्रम हुआ तो पाठ जिस तरह से किया हुआ है उससे जो अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है सार्थक रूप में, सार्थक रूप में एक ही उपपत्ति होती है और उसी से वैसे ही अनुष्ठान होता है, उसमें दो नहीं होते, यानी आगे पीछे नहीं होगा। कभी चाहे तो ये कर लो पहले, कभी ये कर लो, कभी ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक ही निकल करके आता है। तो अस्य क प्रसंग अत्र तो प्रासंगिकम न भवति, पूर्वस्य पूर्वेण पंक्ति। नहीं, देखो ना कि यत्र श्रवणम तत्र प्रत्यक्षम कारणम, पाठक्रम के लिए, तो पाठक्रमस्तु आनुमानिक, श्रुति की अपेक्षा, श्रुति में तो हो गया, पाठक्रम तो आनुमानिक है। पाठक्रमेण स्मरणम एवं एवं निर्वर्तयितव्यम इति अवगम्यते, तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या तथैव अनुष्ठानम, श्रुत्या पुनः अनुष्ठानम एवं भवती इति प्रत्यक्षाद अवगम्यते। तो श्रुति और पाठ में भेद दिखा रहे हैं ना, तो यहां तो एक उपपत्ति से, यानी तो हम अर्थापत्ति से निकालते हैं, तात्पर्य वहां से लेते हैं, साक्षात नहीं होता है। श्रुत्या पुनः अनुष्ठानम एवं भवती इति प्रत्यक्षाद अवगम्यते, वो आनुमानिक है। उपपत्ति मतलब ये आनुमानिक आएगा, यहां अनुमान होगा। भाई उसको पढ़ करके हमें एक अर्थ निकल करके आ रहा है। तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या और तथैव अनुष्ठानम, एक उपपत्ति होती है, लेकिन आनुमानिक रूप से लीजिए, वो प्रत्यक्ष है, ये आनुमानिक है। पीछे ऊपर लिखा भी है ना, पाठक्रमस्तु आनुमानिक है, उसी को खोला है। अर्थक्रम विषय प्रश्न, उपपत्ति अर्थापत्ति, अर्थापत्ति, हाँ अर्थक्रम विषय प्रश्न। एक मिनट, देखो इसमें तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या, अर्थ के रूप में एक उपपत्ति, यानी कुल मिलाकर के अर्थापत्ति,
अर्थापत्ति हो गया ये। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ श्रुति पुनः तत्पश्चात् अर्थक्रमः भवति। हाँ। तो अर्थक्रमे यह अर्थ स प्रत्यक्ष भवति वा अनुमानिक भवति? अर्थ, अगर आप वाक्य रचना की दृष्टि से देख रहे हैं तब तो वो अनुमानिक होगा। वाक्य दृष्टिया तो अनुमानिक भवति, हाँ, और परंतु वैसे तो प्रत्यक्ष होना ही है ना। वो तो अगर आप व्यवहार में देख रहे हैं तब तो वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, और उसके आधार पर ही हमें अर्थ क्रम उसमें हम बदलते हैं, आगे पीछे करते हैं ना। यानी एक वाक्य रचना हम अंदर उस क्रम को बदल लेते हैं, तो वो जो बदला हुआ है वो अनुमानिक वाक्य है। यानी वो श्रुति में वैसा का वैसा नहीं लिखा हुआ है। क्रमस्तु अनुमानिक, परंतु अर्थ तो प्रत्यक्ष है। हाँ, वो तो प्रत्यक्ष ही होगा, और क्या। नहीं तो पता कैसे लगेगा कि हमारे को ये जो है, नहीं तो फिर वो तो पाठक्रम के अनुसार हो जाएगा। पाठक्रम, वहां जो क्रम दिया गया था पाठक्रम, वो यहां घट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? अर्थ के अनुसार हम उसको आगे पीछे करेंगे, उसी को आगे पीछे कर देते हैं। हाँ। अग्रिमे पृष्ठे विवरणे अधस्तात् तृतीया पंक्ति। हाँ। अनियमः अस्य विवरणे, हाँ, ये 53 पे विवरणे नीचे वाला अधस्तात् विवरण, तृतीया पंक्ति, नीचे वाला विवरण। हाँ, हाँ। इसमें तीसरी पंक्ति। हाँ, अनियम। अनियमः अस्मिन् विषये। होने जो है ना, न होने, मैंने तो न होने लिखा हुआ है। अनियम प्रवृत्ति क्रम और मुख्य क्रम, प्रवृत्ति क्रम और मुख्य क्रम दोनों का श्रुति से साक्षात विधान न होने और किसी के लिए प्रत्यक्ष वचन न होने से अनियम प्राप्त होता है। न होने कर लीजिए इसको। ये शब्द उड़ भी जाते हैं ना कभी, उस समय कंपोज होते थे ना। पंचपंचाशत् पृष्ठ संख्या। हाँ। उपरिष्टात् तृतीया पंक्ति। हाँ। प्रावृत्ति के पुनर्गृह्यमाणे सर्वेषां विप्रकर्षः। हाँ। सर्वेषां विप्रकर्ष कथं भविष्यति? अत्रापि विवरणे लिखितमस्ति, परन्तु स्पष्टं न भवति। सर्वेशम विप्रकर्ष, नीचे जो लिखा है, प्रवृत्ति क्रम से दधि के अवदान आदि पहले करने पर। प्रवृत्ति क्रम क्या हुआ? प्रवृत्ति क्रम क्या हुआ कि जिस कार्य को, यानी दधि को हमने निर्माण के लिए पहले प्रारंभ किया, तो अवदान आदि भी उसके पहले हो जाएंगे, और ये अवदान आदि अगले दिन होंगे। दधि तो पिछले दिन जमा दिया, अब वहां पर पुरोडाश का अवदान आदि करना था, वो ना करके दधि का अवदान आदि किया, तो पुरोडाश का अवदान आदि आगे चला जाएगा, ये विप्रकृष्ट हो जाएगा। बस भवति न, दध्ना तो न भवति, सर्वेषां कथं भविष्यति? सर्वेशम मतलब जो अन्य जो चीजें हैं उनका एकमेव अस्ति। प्रवृत्ति क्रम से दधि के अवदान आदि करने पर इन सभी का ऐन्द्र याग से विप्रकर्ष होगा, क्योंकि याग तो ऐन्द्र की अपेक्षा आग्नेय का पहले ही होगा। इन सभी का मतलब ये फिर लेना चाहिए जो अवदान आदि है ना, इनका। एक मिनट में थोड़ा सोच रहा हूं ऐसा कि आहुति से, आहुति तो बाद में ही दी जाएगी दधि की, तो अवदान आदि पहले कर लिया उसका। तो दधि के जो धर्म है, दोहन आदि, जमाना आदि, वो तो पहले करने थे, उससे आहुति में और उसमें अंतर हो गया, नहीं तो पूर्व दिन में किए। तो अगर अवदान आदि भी पहले कर देंगे तो आहुति से इसका भी विप्रकर्ष हो जाएगा। कुछ चीजें तो आवश्यक थी अर्थक्रम से, इसलिए पहले दिन करनी ही पड़ी हमारे को, लेकिन अवदान आदि तो यथा समय कर सकते हैं ना। अगर अवदान आदि को भी पहले करेंगे तो उसका भी विप्रकर्ष हो जाएगा। मैं अभी ऐसा समझ के बोल रहा हूं, सर्वेशम विप्रकर्ष। ये अधिकरण है प्रवृत्ति क्रमापेक्षया मुख्य क्रम से बलीयस्त्वाधिकरणम। तो मुख्य क्रम की दृष्टि से देखेंगे तब तो पुरोडाश के धर्म पहले होने चाहिए, ठीक है,
क्योंकि पूर्णाश के अनुसार पूर्णाश एक मुख्य चीज हो गई, यानी जिसकी आहुति दी जानी है, तो उसके धर्म पहले होने चाहिए। और प्रवृत्ति क्रम से देखेंगे तो दधी को चूंकि हमने पूर्व दिन में उसका प्रक्रम शुरू कर दिया था, तो उसके अवदान आदि पहले होने चाहिए, ये प्रवृत्ति क्रम से होगा। तो इन प्रवृत्ति क्रम के अवदान आदि की दूरी हो जाएगी, अभी तो यही लग रहा है मेरे को। देखो इससे पीछे से देखिए, तस्मात मुख्य क्रमेण अंगानाम प्रयोग है यत्तु ददन पूर्वम प्रवृत्ति रीति, अर्थात दधि की अर्थात पूर्वम प्रवृत्ति ही न पाठात प्रवृत्ति काच मुख्य क्रमो बलियान। तो प्रवृत्ति से मुख्य क्रम बलवान होता है। मुख्य क्रमे गृह्य माने प्रथमा एक पदार्थो विप्रकृष्ट काल स्यात्, एक काल उसका विप्रकर्ष होगा, एक पदार्थ विप्रकृष्ट काल वाला होगा, यानी कम दोष होगा। और प्रवृत्ति के पुनर्गृह्य माने सर्वेशाम विप्रकर्ष। देखो इसमें प्रथमा एक पदार्थ विप्रकृष्ट का नीचे लिखा है दधि रूप, दधि धर्म रूप एक पदार्थ ही प्रधान ऐन्द्र याग से विप्रकृष्ट होता है। शेष अवदान अभिधारण और अभिरासादान धर्मों का आग्नेय और ऐन्द्राग्र के प्रति समान कालता होगी। दधि रूप एक पदार्थ का मतलब हो गया कि दही का जमाना, दही का जो जमाना है ना, वो अपनी जहां आहुति दी जानी है उसके समकाल में नहीं हो रहा है, वो ये पहले दिन हो गया है, बस ये एक ही विप्रकृष्ट होगा और बाकी सब यथास्थान होंगे। पूर्णाश और पूर्णाश के धर्म वही होंगे और दधि के अवदान आदि धर्म है वो अपने भी यथास्थान होंगे। केवल पूर्व दिन में जो किया गया है इतने का ही विप्रकर्ष होगा। पूर्व पक्षी कह रहा था ना कि इसको विप्रकर्ष हो जाएगा और अवदान आदि भी आप पहले कर लो। बोले यदि आप अवदान आदि को पहले कर लोगे तो आहुति तो आपको बाद में ही देनी है। आपने प्रवृत्ति क्रम से, चूंकि पूर्व दिन में दधि का क्रम प्रारंभ कर दिया था, इसलिए अगले दिन अवदान आदि भी आप पहले कर रहे हो प्रवृत्ति क्रम से। तो ऐसे में उसके बाद में आप पूर्णाश और उसके धर्मों को करेंगे, ठीक है, और फिर दधि की आहुति देंगे जब उसका समय आएगा। तो दधि की जो आहुति देना है, तो दधि से संबंधित जो धर्म है वो बहुत सारे इधर चले जाएंगे। विप्रकर्ष तो दोनों होंगे, एक का मतलब है पूर्व दिन वाले दधि का जमाने तक के जो है वो ही होंगे, और आप वाले पक्ष में तो अवदान आदि भी विप्रकर्ष को प्राप्त होंगे। आपके में अधिक दोष है तो कम विप्रकर्ष होना चाहिए, इसलिए अवदान आदि यथा समय किए जाएंगे दधि के। अवदान आदि जो है ना, यही लिंग दर्शनाच लिंगम न जायते अत्र, लिंग दर्शनाच तो स वही ध्रुवाम एवं अग्रे अभिघारयति ततो ही प्रथमाओ आज्य भागो यक्षण भवती। तो ध्रुवा को पहले करता है लिंग, मतलब यहां पर आज्य तो प्रथम आहुतियां घृत की हैं तो उसको पहले कर रहा है वो। इसमें मुख्य का क्रम आ गया, जो आहुति जो जिसकी आहुति दी जानी है उसी के से संबंधित पहले लेगा। इससे वही ध्रुवाम एवं हेतुवत निगत रूप अर्थवाद मुख्य क्रम से ही अभिघारण आदि धर्मों का निर्देशन करता है। यस्य पूर्वम अवदानम तस्य पूर्वम अभिघारणम हेतुवन निगतार्थवादेना। घृत का करना है वो पहले कर लेता है, जो मुख्य था उसके अनुसार कर रहा है, केवल इतना ही संकेत है यहाँ पर, उससे नहीं जोड़ेंगे। अन्य जगह ऐसा देखा जाता है। मुख्य किम अस्ति अस्मिन् उदाहरणम दीयते तत्र मुख्यम किम अस्ति। इसमें जो नीचे लिखा है ना युधिष्ठिर जी ने विवरण में कि इसमें अध्वर्यु प्रयाजों का यजन करके जो वास्त आज्य शेष से ध्रुवा और क्रमशः अन्य हवियों का अभिकारण करके उपविघृत का अभिकारण करता है। तो प्रयाजों के पश्चात आज्य भागों का यजन होता है और उनके लिए ध्रुवा से घृत का अवदान करता है। तो आज्य भागों का प्रसंग आया तो वो ध्रुवा से अवदान कर दिया उसने, जो मुख्य था उसके अनुसार इसने यहां पर कर दिया। तदनंतर पौर्णमासेष्टि में क्रमशः आग्नेय याग, उपांशु याग और अग्निशोमीय याग होते हैं। अतः ध्रुवा के अभिगारण के पश्चात आग्नेय पुरोडाश और अग्निशोमीय पुरोडाश का अभिगारण किया जाता है। तो जिसका जैसा क्रम था वैसा किया गया, इतना ही कहना चाहते हैं। मुख्यमेव न जायते किम अत्र मुख्यम अस्ति। ठीक है, छोड़ दीजिए। अग्रे 57 पृष्ठ संख्या। हाँ, अंतिमा पंक्ति भाष्य से नास्ति वचन से अति भारम।
अत्र भार एव न दृश्यते। भार भार नहीं है। सामान्य कथनमेव अस्ति। भार यदा भवति तदा कश्चित् उच्यते, केनचित् उच्येत कि अत्र वचनस्य नास्ति भारम्। हाँ। सामान्येनैव भवति। यदि किमपि विपरीतं भवति और तद् वचनेन भवति तदा वयं वक्तुमर्हामः वचनस्य नास्ति अतिभारः। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है ना ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये वचन है कि ऐशो वही यद दशपूर्ण मासु देवरथो यद दशपूर्ण मासु, दशपूर्ण मास से करता है वो ही ऐसा होता है। तो यानी केवल इष्टि पूर्वत्व को ही ये कह रहा है। तत्सर्वं सम्यक् अस्ति सम्यक् हाँ, अवगच्छामि। नहीं, इसका इतना ही मतलब है पूर्व पक्षी का कि भाई वचन कह रहा है तो बस वैसे ही करना चाहिए। अन्यत्र कुत्रापि यदि भिन्नं भवति अर्थदृष्ट्या अन्य कस्मिन् दृष्ट्या यदि भिन्नं भवति वचनेन किमपि विपरीतं भवति तदा एतद् वक्तुमर्हति वचनस्य नास्ति। क्योंकि दूसरे भी थोड़े से सोम पूर्वत्व की भी जो बात है ना, चूंकि इसमें दूसरी भी बात आ जाती है, जैसे सिद्धांति आगे कह रहा है। पूर्व पक्षी है, देखो ये पूर्व पक्षी तो थोड़ा ऐसा हल्के रूप में बोल देता है, बोले वचन ने कहा है और वचन की तो आपको माननी ही पड़ेगी। वचन तो हर चीज को सिद्ध कर देता है, ये अभिप्राय है यहाँ पर। वचन तो अपनी बात को सिद्ध कर ही देगा, ये वचन है और वचन तो अपनी बात को सिद्ध कर ही सकता है। अग्रे 59 पृष्ठ संख्या। हाँ। तो अद्यतनी यद् लिखितमस्ति द्वितीया पंक्ति अपि च विस्पष्टा चाद्यतनी विभक्ति। अद्यतनी विभक्ति सामान्य भविष्यत् काले भवति। सामान्य भविष्यत काल में होती है, लेकिन निकट काल को मानते हुए यहाँ पर अद्यतनी कहा गया है। अनद्यतने अपि भवति। लुङ् लकार यथा भवति अद्यतने अपि भवति अनद्यतने अपि भवति, परन्तु लङ् लकार अनद्यतने एव भवति, अद्यतने न भवति। तथैव लुट् लकार अनद्यतने भविष्यत् काले, अनद्यतने लुट्। लुट। और शेषे लिट् च इति शेषे सर्वत्र लिट् लकार भविष्यत् काले भवति, सामान्य भविष्यत् काले तत्र भवति। सामान्य रूप में होता है ना, तो सामान्य तो होता है, वो अद्यतन अनद्यतन दोनों में होता है। हाँ, ठीक है। अत्र अद्यतनी कथं लिखितमस्ति। लेकिन यहाँ जो जिस तरह का वाक्य है ना, उसके में यक्षमाणो अग्निन आदधिता, तत्र लिट् स्थाने एव सत्रि प्रत्यय सानस् प्रत्यय अस्ति। यूं कहें हम, जो भोजन बनाने वाला है वो आग को जलाए, ठीक है, जलाएगा, जलाएगा, ठीक है। ऋषि में लाया हम, ना तो अद्य। जो कुत्रापि जो भोजन बनाने वाला है, यानी भविष्य में जिसको अब भोजन बनाना है, बनाने ही जा रहा है, भोजन बनाने ही जा रहा है, वो अग्नि को रखेगा, रखता है, रखे, अग्नि को रखे, ठीक है। तो कब रखेगा वो? नहीं है, बहुत कब रखेगा वो? सद्यस कालता रहेगी, उसी दिन रहेगी या भिन्न दिन रहेगा? भगवत भी उत्तम भोजन बनाने जा रहा है, इस वाक्य से, इस कथन से तो वो सिद्ध हो गया। नहीं ऐसे ही यहाँ वाक्य नहीं है ना। अच्छा चलो, जो भोजन बनाएगा, जो भोजन बनाएगा, ठीक है, जो भोजन बनाएगा, सामान्य बोल रहा हूं अब, जो भोजन बनाएगा वो अग्निदान करे, वो चूल्हा जलाए, जो भोजन बनाएगा वो चूल्हा जलाए, ठीक है। अब जो भोजन बनाएगा वो चूल्हा जलाए, तो एक दिन पहले चूल्हा जलाएगा वो? वाक्यम नष्ट नहीं, जिस समय भोजन इसलिए तो चूल्हा जलता रहेगा यूं ही, कि इससे क्या फायदा है? अंतर्भावित है ना, बुद्धिगम्य है ये कि उसी समय करेगा वो, इसलिए सद्यस कालता है यहाँ पर। अद्यतन अर्थ वहां पर आ रहा है, अर्थ से मतलब व्याकरण की दृष्टि से यह शब्द भले ही अद्यतन अनद्यतन दोनों में प्रयोग किया जा सकता हो, किंतु यहां पर तो उसी समय माना जाएगा। ये अर्थ से, प्रत्यक्ष से यहां पर होगा, युक्ति से यही संगत होता है, ऐसा ही देखा जाता है। दुर्बल कारण नहीं, दुर्बल कारण क्यों है? बोले कि दूध गरम करेगा तो अग्नि, तो चूल्हे को जलाए, तो पहले से ही जलाते थे क्या? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले ही जला देता है क्या? शिविरस्य विषय वयम योजनाम कुर्मः। नहीं, गैस को ले लो ना। तत्रापि तो भवितुम रहते हैं। क्या? शिविर के संबंध में हम योजना बनाते हैं कि शिविर में इसकी पर्याय रहेगी दूध का, हाँ। तो वही गैस जलाएगा। अब वो अभी नहीं जलाएगा, वही व्यक्ति जलाएगा जिसकी पर्याय। तो कब चलाएगा वो? शिविर जब आएगा, जो आएगा ना, तो जिस समय करेगा उसी दिन तो करेगा ना वो, उसमें
अंतर तो ना रहेगा, सद्यस्कालता तो रहेगी ना उसकी। अग्रिमे पृष्ठे न खलु कश्चिद अयक्षमाणः, तो कश्चिद अयक्षमाण तो भव यक्षमाणा भवन्ति। नहीं, यूं तो होते हैं यूं तो होते हैं, लेकिन इसका है कि इसके लिए किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है ना, इसमें निषेध नहीं है ना, शूद्रस्य निषेधमस्ति। क्योंकि सबके लिए विहित है ये। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नाम कृते अस्ति, शूद्राणाम कृते निषेधो अस्ति। जिनके लिए कहा है उनमें से आधिकारिक। और आगे आएगा प्रसंग की किसको अधिकार है या नहीं, अभी छठे अध्याय में आगे आएगा। एवं वाक्य भवितुमर्हति न कश्चिद अयक्षमाणः, ये सब। हाँ, अयक्षमाण मतलब भविष्य में है ना, तो कोई करने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा, मतलब कोई भी हो सकता है। संभावना के रूप में सबको, अवसर के रूप में सभी की प्राप्ति है, वहां पर अवसर के रूप में सभी की प्राप्ति है। पृष्ठ संख्या 64, द्वितीय पंक्ति। इतरथा न स्यात् फलम, एवं तो पूर्व पक्षिणा सूत्रम अस्ति। एक मिनट, हाँ, इतरथा न स्यात् फलम, ठीक है। यदि भिन्न काले कर्म भवति फलम कथम न स्यात्, कथम कैसे होगा, न भविष्यति इति वदति न, इतरथा फलम न स्यात्। भाई उसने संयुक्त कहा ना, दर्श पूर्णमास का, दोनों का, और चूंकि दोनों को एक कर्म माना जाता है तो पूरा कर्म होने पे फल मिलेगा, और वो साथ साथ होने चाहिए, ऐसा मान करके ये बोल रहा है। एक को उधर कर दिया, एक को उधर कर दिया, तो कैसे फल होगा? इधर भी अपूर्ण रह गया, उधर अपूर्ण रह गया, टुकड़े के रूप में हो गया, तो कैसे होगा? सामान्य रूपेण तो दर्श यदा भवति पूर्णमासी तत् 15 दिवस अनंतरम एव भवति। वो बाद में होता है, वो तो वही क्रम होता है, तो वो तो साथ साथ ही कहलाता है। 15 दिन के अंतर में भी मान लो प्रतिवर्ष कहीं पर कार्यक्रम होता है, वार्षिकोत्सव होता है, तो एक बार हुआ फिर अगली बार हुआ, बोले कि ये लगातार नहीं हुआ, बीच में तो इतने दिन निकल गए, 11 महीने, इतने दिन निकल गए, नहीं, ये तो क्रम ही कहलाएगा। मम प्रश्न, यदि 15 दिवस अनन्तरे भूते अपि फलं भवति, अत्र कथं फलं न भविष्यति? उक्ते अपि फलं भवति, 15 दिवसानन्तरमेव भवति, दशषष्टि पूर्णमासेष्टि, तत्र यदि फलं भवति तो अत्र उत्कर्षकरणे कथं फलं न भविष्यति इति वदति पूर्वपक्षी। इसमें ज्यादा अंतर हो जाएगा ना, जितना दूरी है उतना तो होनी ही है, उससे ज्यादा यहां पर मान रहे हैं, उससे ज्यादा इसमें हो रहा है, और साथ साथ नहीं हो रहे हैं, बीच में कुछ और चीजें हो रही है। ये क्या थोड़ा कर्मकांड से भी उस तरह है ना, कर्मकांड में किस स्थिति में ठीक ठीक कहा जा रहा है, उसके आधार पर इसका ठीक उत्तर हो सकता है। अग्रिमे पृष्ठे प्रथमा पंक्ति। प्रकृतस्य कर्मणो वाचकम इति प्रत्यक्षम, मतलब प्रत्यक्षम कथम भवति? प्रत्यक्ष मतलब यहां बस सीधे पता लग रहा है, इतना ही है और कुछ नहीं है। प्रकृत कर्म का ये वाचक है, पूर्व पक्षी है, ठीक है। कर्मांतर से एतत् वाचकम इति प्रमाणा भाव, प्रकृत से कर्मणो वाचकम इति प्रत्यक्षम यच्च सब प्रमाणकम, प्रत्यक्ष बस वहीं से उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए और कोई इतना ही, मतलब साफ साफ सीधे सीधे दिख रहा है, ऐसा मतलब है। ये तो एकदम स्पष्ट है, प्रत्यक्ष मतलब एकदम स्पष्ट है। नहीं, कथम स्पष्ट भवति तदेव प्रश्नः अस्ति कि कर्मांतर नास्ति सः एव कर्म, तदेव कर्म, कथम अत्र स्पष्टं भवति? उत्कर्षेण अन्य कर्म अपि भवितुमर्हति।
इसका विषय वाक्य क्या है? ब्राह्मण से अभी सोम पूर्वत्व इष्टि पूर्वत्व रूप कल्पद्वयाधिकरणम पूर्णमासी व श्रुति संयोगात, ये है। आप विधि तदर्थे न प्रकरणात्तु काल स्यात्, ये प्रकरण के आधार पे कह रहे हैं ना। द्विषष्टि पृष्ठ संख्या। हाँ, नहीं, आप जो पूछ रहे थे, आप तो 65 पे पूछ रहे थे ना। हाँ हाँ, पृष्ठ संख्या ये क्या 62। कह रहा है? नहीं, कर्मांतर से एतत् वाचकम इति प्रमाणा भाव, प्रकृतस्य कर्मणो, प्रकरण में जो आ रहा है उसी से कर्म का ये वाचक है, ये प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ होने से। हाँ, 62 में अत्र वाक्यमस्ति स्थूलाक्षरे यद एव अधः पौर्णमासं हविः तत्तर्हि अनुनिर्वपेत्, अनुनिर्वपति इति उत्कर्षं भवति अत्र। तो भिन्नं पूर्णमासं नास्ति, अत्र कथं स्पष्टं भवति इति प्रश्नः। यदेव अधः पौर्णमासम हविष तत्तर्हि अनुनिर्वपेत, उसके बाद में करेगा। हाँ, तो भिन्न पूर्णमासमपि भवितुमर्हति। पूर्णमास की जो हवि है इसको बाद में करता है, तो आखिर में तो खैर वो मतलब ये है ना कि एक ही आहुति को करता है, पूरे को नहीं करता है। तो दूरी रूप में कह रहे हैं। देखो वहां जो आप कह रहे हो ना कि भाई आपका प्रश्न ये है कि सामान्यतः पूर्णमासी और अमावस्या इसके बीच में भी दूरी होती है, दूरी तो होती ही है और फिर भी फल होता है। तो यहां की दूरी होने से, उत्कर्ष होने से फल क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा प्रश्न तो गतः। अच्छा, द्वितीय प्रश्न फिर हाँ एतत् प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम अस्ति कि कर्मांतरम नास्ति, तदेव कर्म अस्ति। प्रकृत कर्म का वाचक है। ये पूर्व पक्षी पहले वाले ने, चौथे पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये कर्मांतर है। जी, उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए, कर्मांतर मतलब ये पूर्णमासी पौर्णमासेष्टि को ये बोले ये भिन्न पूर्णमासेष्टि है, ये वो वाली दर्शपूर्णमासेष्टि वाली नहीं है, ये भिन्न है, ऐसा कहा। तो बोले कि ये तो प्रत्यक्ष का मतलब इस वाक्य जो है ना, यदेव अधः पौर्णमासम हविष तत्तर्हि अनुनिर्वपेत, जो इसकी पौर्णमासी की आहुति है यही बाद में करे, तो ये तो उसी को ही कहा जा रहा है, दूसरा थोड़ा ना कहा जा रहा है। ये प्रत्यक्ष है मतलब इसी वाक्य से स्पष्ट हो रहा है। तदेव प्रश्न पौर्णमासम हवि इति तो अत्र कोऽपि शब्दं नहीं नहीं नहीं, देखो ये ना, यदेव अधः पौर्णमासम हवि, जो इसकी ये पौर्णमास की हवि है, तो यदेव जो इसकी है मतलब ये पूर्व को किसी को उद्धृत करते हुए कह रहा है ना, नया थोड़ा ना कह रहा है ये। देखो वाक्य को देखो फिर से, अग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया स सोमेन इष्ट्वा अग्नि सोमियो भवति, यदेव अधः पौर्णमासम हवि तत्तर्हि अनुनिर्वपेत, जो इसकी है उसको उसके बाद में करे। तो यानी वो पहले प्राप्त हो रही थी जो, उसी को तो ये उठा करके बाद में ले जा रहा है। अगर बाद वाली कुछ नया ही पौर्णमासेष्टि होती तो सीधे सीधे कह देता कि पौर्णमासेष्टि को इसके बाद में करता है। यदेव अधः पौर्णमासम हवि, इससे वाक्य रचना से पता लगता है स्पष्ट ही प्रत्यक्ष। अत्रैव द्वितीया पंक्ति, धर्म ग्रहणे लक्षणा शब्द। एक मिनट रुको, हाँ पृष्ठ संख्या अस्मिन्नेव पृष्ठे 65। हाँ 65 में, हाँ द्वितीया पंक्ति, हाँ धर्म ग्रहणे लक्षणा शब्द श्रुति संभवे कल्प्य, श्रुति संभवे श्रुति असंभवे कल्प्य। अन्यायस्य अनेकार्थम धर्म ग्रहणे लक्षणा शब्द, श्रुति जो धर्म का ग्रहण में लक्षणा शब्द है ना, तो जब श्रुति संभव है तो वो जो धर्म का ग्रहण लक्षण शब्द जो लक्षणा शब्द हो जाएगा और धर्म का ग्रहण हो वो कल्पित हो जाएगा, कल्पित करना पड़ेगा। जब श्रुति संभव है और फिर भी हम लक्षणा कर रहे हैं तो, इसको फिर से देखिए नीचे, अनेकार्थत्व अन्यायी है, धर्म के ग्रहण में श्रुति के संभव होने पर लक्षणा शब्द कल्पनीय होवे। लक्षणा शब्द जो है ना वो कल्पित हो जाए, इसलिए इन्होंने इसको देखो आगे पीछे किया है।
धर्म ग्रहणे लक्षणा शब्द श्रुति संभव कल्प है स्यात्। तो इन्होंने धर्म के ग्रहण में लक्षणा शब्द यहां नहीं दिया, इन्होंने धर्म के ग्रहण में श्रुति के संभव होने पर लक्षणा शब्द कल्पनीय होवे, मतलब कल्पनीय हो, अनुचित है वो। यदा श्रुति असंभव भवति साक्षात श्रुति तदा वयम लक्षणम कुर्मः, परंतु अत्र तो श्रुति संभव अस्ति। नहीं, यह कल्पे मतलब दोष के रूप में कहा जा रहा है। कल्पना को कभी दोष के रूप में भी कहते हैं। देखो एक तो ये वाक्य है कि जब श्रुति संभव नहीं होती है तो लक्षणा कल्पित करनी होती है। अभी यहां पर दोष के रूप में नहीं कहा जा रहा है। अब जब कहते हैं कि लक्षणा करने में तो कल्पना का दोष आएगा, अभी कल्पना का दोष आएगा कब कह रहे हैं, ये दोष कब बनता है, जब श्रुति संभव होती है। तो श्रुति के होते हुए जब हम लक्षणा पे जाते हैं, अब ये जो कल्पना करने का दोष है, ये कल्पना शब्द ही यहां पर दोष के रूप में कथित है, दोष का कथन है। इसको आप दूसरे ढंग से कहेंगे, हालांकि वैसे सीधा संगत नहीं लगता है, कि श्रुत्य संभवे, श्रुति के असंभव होने पर धर्म ग्रहण में जो लक्षणा शब्द है वो कल्पित ना होवे। दो जगह नकार लगाएंगे ना, श्रुति के संभव होने पर तो कल्प्य हो रहा है, और अगर श्रुति संभव नहीं होती तो वो कल्प्य नहीं होता। ठीक है, कल्प्य तो होता है, दोष न हो, लेकिन वो दोष के रूप में जो कल्पित है ना, ये तो आपकी कल्पना है, वो उस रूप में दोष के रूप में नहीं होगा वो। अग्रिमे पृष्ठे विवरणे अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति। अत्रापि लिखितमस्ति तथैव श्रुत्यर्थ के संभव होने पर लक्षणा नहीं होती। हाँ तो ठीक है, श्रुत्यर्थ के संभव होने पर लक्षणा नहीं होती, लक्षणा नहीं होती है, इन्होंने तात्पर्य लिख दिया है वहां पर। श्रुत्यर्थ के संभव होने पर, तो ये तो हो गया ना, श्रुति संभवे धर्म ग्रहण कल्पना लक्षणा शब्द है, कल्पना लक्षणा करनी पड़ जाएगी आपको, फिर श्रुति के संभव होने पर लक्षणा करनी पड़ जाएगी, तो ये तो दोष है। तो श्रुत्यर्थ के संभव होने पर लक्षणा नहीं होती, और फिर भी कोई लक्षणा करे तो दोष होगा, है? अग्रे पक्ष। हाँ बोलिए ना। 1 पृष्ठ संख्या इसको पूरा कर लेते हैं हम। हाँ, 5वें अध्याय से संबंधित जो है उसको पूरा कर लेते हैं। 1571 अंतिमा पंक्ति भाष्यस्य। हाँ ब्राह्मणस्य उभौ कल्पौ इति। हाँ, तो अत्र कथं भवति ब्राह्मणस्य उभौ कल्पौ मतलब इष्टि पूर्वत्व और सोम पूर्वत्व, ये दोनों होंगे, बस अंतर केवल एक है कि जब इष्टि पूर्वत्व होगा तो उसकी एक आहुति बाद में होगी, बाकी इष्टि पूर्वत्व भी हो सकता है और सोम पूर्वत्व भी हो सकता है। जैसे क्षत्रिय और वैश्य का दोनों कल्प है, यानी इष्टि पूर्वत्व और सोम पूर्वत्व, ऐसा ही ब्राह्मण का भी होगा। अन्येषां विषये तो चर्चा एव न अस्ति। किस विषय में? क्षत्रियस्य वैश्यस्य। नहीं, ये तो प्रसंग आ गया था ना, चर्चा तो नहीं थी, लेकिन ये स्पष्टीकरण के लिए बता रहे हैं। भाई सामान्य रूप से पहले कह दिया था ना कि इष्टि पूर्वत्व भी हो सकता है और सोम पूर्वत्व भी हो सकता है। अब ये सामान्य कथन हुआ, तो सामान्य कथन तो सबके लिए आ गया ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए आ गया। अब ब्राह्मण के लिए विशेष चर्चा अलग से चलाइए, तो इसके लिए भी वैसा ही होगा या यहां पर नहीं होगा। अब उसमें इन्होंने निर्णय दिया कि ब्राह्मण के लिए भी दोनों कल्प होंगे, इष्टि पूर्वत्व भी हो सकता है और सोम पूर्वत्व भी हो सकता है, और जो अंतर है एक आहुति का वो बता दिया बस। उस एक आहुति को देख करके, उस शब्द को देख करके यूं लगता है कि ये दोनों पूर्व में नहीं होंगे, यानी सोम पूर्वत्व ही होगा, ऐसा कोई कल्पित या जो भी पक्ष है वो ऐसा कल्पित कर सकता है, उसकी का समाधान करके यहां पर किया है। नीचे निष्कर्ष भी लिखा है इन्होंने विवरण में। हाँ, और हो गया। और किसी को 5वें अध्याय में है? रविशंकर जी पृष्ठ संख्या 1555 पर। हाँ,
भाष्य की प्रथम पंक्ति के अंत से अर्थात पूर्वम प्रवृत्ति ही न पाठात, हाँ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिद्धांती अर्थापत्ति से यत्तु ददनः पूर्वम प्रवृत्ति रीति, तो बोले अर्थापत्ति से तो पूर्व में प्रवृत्ति, पूर्वम प्रवृत्ति ही अर्थापत्ति से है, न कि पाठ से है। हाँ जी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर सिद्धांती जो मुख्य जो क्रम है, हाँ तो मुख्य क्रम को इस तरह से ले रहे हैं कि याग का जो क्रम पड़ा हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर मुख्य क्रम है। तो फिर ठीक है। पाठक्रम से क्या भेद होगा मुख्य क्रम का? नहीं, पाठक्रम तो वहां जो पढ़ा गया है वो भिन्न होना चाहिए, उससे भिन्नता होगी तभी तो कहा यहाँ इन्होंने। जी, ये जो मुख्य क्रम का जो बलाबल दिखाया था पृष्ठ संख्या 1446 पर, तो वहां पर भी उन्होंने उसी तरह से दिखाया था। 1546 पर 1446। 1446, वो तो अभी पीछे का मत देखिए, पहले ये देखिए। तस्मात् मुख्य क्रमेण अंगानाम प्रयोगायति। अब जो पूर्व पक्षी ने कहा था यत्तु ददनः पूर्वम प्रवृत्ति रीति, उसने कहा था कि प्रवृत्ति क्रम से तो दधि पहले है, तो आपको प्रवृत्ति क्रम या प्रवृत्ति क्रम और मुख्य क्रम में भेद करना है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रवृत्ति क्रम से तो दधि पहले आना चाहिए। तो इसमें सिद्धांत ये कह रहा है कि जो पहले प्रवृत्ति है दधि के धर्मों की, ये जो प्रवृत्ति पहले है वो तो अर्थात है, प्रयोजनवशात है, ठीक है, न तो पाठात। ये जो दही का जो है ना, दही को पहले दिन करते हैं उसके विषय में कह रहे हैं। यह जो कहा कि दधि की पूर्व प्रवृत्ति है, तो वो तो प्रयोजन से पूर्व प्रवृत्ति है। प्रयोजन का मतलब यही हुआ कि भाई पहले जमाना ही पड़ेगा, पाठ के क्रम से नहीं है, न तो पाठात। इसका मतलब यह हुआ कि पहले पुरोडाश और पुरोडाश के सब धर्म बता दिए शास्त्र में जो वचन है, और फिर दधि और उससे संबंधित धर्म बता दिए। अब वहां दधि के धर्मों में दूध का निकालना, दही का जमाना, ये भी बता रखा है, ये पुरोडाश के बाद ही बता रखा है। तो पाठक्रम के हिसाब से देखेंगे तब तो दही का जमाना आदि सब पुरोडाश के सब कर्मों को करने के बाद में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर दही कब जमेगा और कब आहुति देंगे, वो फिर और अगले दिन चला जाएगा। इसलिए अर्थ के क्रम से इसको पहले लाया गया है, पाठ के क्रम से नहीं लाया गया पहले। पाठ के क्रम से तो दधि के सारे धर्म एक ही जगह पढ़े हुए थे, ठीक है। तो अर्थात पूर्व प्रवृत्ति, प्रयोजनवशात इसकी पहले प्रवृत्ति हुई है, आतंचन आदि, दूध निकालना आदि धर्मों की, न तो पाठ, पाठ के कारण नहीं है वो। जी, ये तो जी स्पष्ट है। हाँ। इसमें जो पाठ के क्रम में जो आग्नेय याग मतलब पुरोडाश का पहले लिखा हुआ है और दधि का बाद में लिखा हुआ है, और जो प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं, जो आहुति जो हो रही है वो भी पुरोडाश की पहले हो रही है और उसकी बाद में हो रही है, दधि की बाद में हो रही है। तो इसमें प्रश्न ये है कि जो मुख्य जो प्रवृत्ति है, मुख्य के आधार पर जो निर्धारण हो रहा है, वो पाठ के आधार से हटके कहाँ हो रहा है? पाठ क्रम से जो निर्णय हो रहा है और मुख्य क्रम से जो निर्णय हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है दोनों एक ही हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, ये जानना चाह रहा था। मुख्य के अनुसार प्रवृत्ति क्या हो रही है, मतलब मुख्य के अनुसार, मुख्य के अनुसार जो क्रम का निर्धारण हुआ है कि पहले आग्नेय होगा और फिर उसके बाद दध्य होगा, मुख्य के अनुसार होगा। इसको आप यूं देखिए कि पाठ क्रम के अनुसार हो रहा है, आपका ये कहना है, ठीक है। पाठ भी पहले ही था पुरोडाश का, ये कहना है ना आपका, लेकिन पाठ क्रम वो होते हुए भी अर्थ क्रम से दधि के धर्म कुछ पहले दिन आ चुके हैं, ठीक है। अगर केवल पाठक्रम के अनुसार ही चलता, पहले पुरोडाश के धर्म फिर दधि के धर्म, तब तो कोई समस्या ही नहीं थी। अब जब दधि के धर्म अर्थक्रम से पहले आ गए हैं, पहले दिन आ गए हैं, तो अब इसके लिए प्रश्न खड़ा हो गया है। अब आपका कहना है कि भाई पुरोडाश के धर्म आ रहे हैं, वो तो पहले कहे हुए ही थे, इसलिए तो उस पाठक्रम को अर्थक्रम ने बाधित कर लिया, क्योंकि कुछ धर्म हम पहले दिन लेकर के आ गए, ठीक है। अब जब ये बाधित हो गया तो उसके दधि के कौन से धर्म पहले आएंगे, कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे, ये प्रश्न है। यही है ना जी। इसमें मेरे को जी इसमें संदेह नहीं है कि जो दधि के जो धर्म जमाना आदि हैं वो पहले होंगे अथवा बाद में होंगे। कैसे आए, वो तो अर्थ से कैसे आए, वो तो अर्थ से आए हैं, अर्थ से आए जी।
अच्छा, अर्थवशात आए तो कुछ धर्म तो आ गए, जी अवदान से पहले पहले तक के, आतंचन तक के आ गए। अब जो अवदान वाला धर्म है वो कैसे कैसे होगा? वो कहां, वो किसके अनुसार होगा? हाँ, तो वो पाठ से भी हो रहा है और मुख्य क्रम से भी, दोनों तरफ से एक ही से आ नहीं, रहा है। पाठ के क्रम से तो वो पुरोडाश के बाद में होना चाहिए। पाठ के क्रम से तो पुरोडाश के बाद में होना चाहिए, और ऐसा ही सिद्धांति कह भी रहा है, जी जी कह भी रहा है। लेकिन चूंकि पाठक्रम को बाधित करके अर्थक्रम दधि जमाना आदि धर्मों को पूर्व दिन ले जा चुका है, तो उस अर्थक्रम से तो फिर जब उसके कुछ धर्म चले गए दधि के, तो सारे धर्म जाने चाहिए वहां पर, और भी धर्म जाने लगेंगे वहां पर। हाँ, फिर प्रवृत्ति क्रम आ जाएगा। पहले तो अर्थक्रम से कुछ चीजें पहले दिन करनी, वो तो मजबूरी थी, कर दी। अब चूंकि दधि से संबंधित धर्मों की प्रवृत्ति कर दी है, तो बाकी धर्म भी फिर वहीं पर उसके साथ साथ लगते हुए होने चाहिए, प्रवृत्ति क्रम आ जाएगा। और वो प्रवृत्ति क्रम, और दूसरी तरफ आ रहा है मुख्य क्रम। मुख्य क्रम से तो दोनों में से कौन सा करना चाहिए? भाई अर्थक्रम से जितने चले गए वो तो चले गए, अर्थक्रम तो बलवान है, अर्थक्रम तो बलवान है। अब यहां पर प्रवृत्ति क्रम देखें या मुख्य क्रम देखें, तो उसमें मुख्य क्रम वाला ही पुरोडाश का होना चाहिए, न कि दधी की से संबंधित धर्मों की प्रवृत्ति हो गई इसलिए बाकी धर्म भी उसके साथ साथ ही होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वो तो बाद में यथाक्रम ही आएंगे। तो इसमें आपका प्रश्न क्या है? जी जी, जब हम ये देख रहे हैं कि जो अर्थक्रम से दधि के कुछ धर्म पहले चले गए, हाँ, तो फिर क्या अब यहाँ पर संदेह हुआ है कि तो क्या प्रवृत्ति से और भी जो धर्म हैं उसके भी क्या दधि के पहले आ जाएं? पहले आ जाने पहले आ चाहिए। जाए। वो प्रवृत्ति क्रम को देख रहा है, क्योंकि पीछे जी हम प्रवृत्ति के अनुसार देख चुके थे कि भाई जिसकी पहले प्रवृत्ति हुए उसके बाकी धर्म उसी तरह होंगे, पशु आदि में जो किए थे। जी तो एक चीज शंका तो आ ही सकती है ना कि भाई यहाँ बाकी धर्म भी प्रवृत्ति के अनुसार पहले पहले हो जाने चाहिए। जी। हाँ, उसको बांध रहा है मुख्य हाँ, क्रम। तो फिर ऐसे में फिर सिद्धांति ने कहा कि चूंकि मुख्य क्रम यहाँ पर है, हाँ। इस कारण से प्रवृत्ति क्रम को मुख्य क्रम बाधित कर देगा। हाँ। ये तो सिद्धांत पक्ष हुआ। हाँ। इसमें मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पर जो सिद्धांति ने मुख्य क्रम जो दिखाया है, हाँ, कि जो आग्नेय पुरोडाश जो है वो दधि पुरोडाश से पूर्व पठित है, हाँ, यही दिखाया है मुख्य इन्होंने। का क्रम है तो ठीक है, पाठ क्रम उसमें जुड़ा हुआ है क्योंकि उसका पाठ पहले है। तो फिर दोनों में भिन्नता क्या हुई, पाठक्रम में और मुख्य क्रम में? नहीं, मिले हुए भी तो हो सकते हैं ना, कहीं इसमें कोई विरोध तो आ नहीं रहा है। दोनों में विरोध तो आ रही है, लेकिन किसका प्रारंभ पहले कर दिया गया? अभी पाठक्रम को तो हटा दिया, अब प्रवृत्ति के अनुसार हो या मुख्य क्रम के अनुसार हो, यहां पर यह प्रश्न है। इन दोनों में बलाबल देखना है तो यहां पर मुख्य क्रम के अनुसार होगा। आप उसके साथ में पाठक्रम को भी कह सकते हो, पर चूंकि पाठक्रम एक बार बाधित हो चुका है, पाठक्रम एक बार अर्थक्रम से बाधित हो चुका है, तो वो एक बार मतलब बाधित हो गया, बस एक तरफ पड़ा हुआ है, यूं समझो, दुर्बल हो गया है, वो एक बार पिट चुका है, एक के द्वारा पराजित हो चुका है वो। तो ऐसे में उसको एक तरफ रख के यहां पर प्रवृत्ति और मुख्य के आधार पर निर्णय करेंगे तो मुख्य को प्रबलता दी गई है। और कुछ? तो इतना ही रखते हैं पाठ, प्रणवता नहीं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।